तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो महिलाओं को एम्पावर्ड छोड़ा ही नहीं था, इसलिए इनको कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन हमें महिलाएं एम्पावर्ड मिल गई, इसलिए हमने टिकट दे दिए। हमने 24 सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी अभी बिहार में 24 राष्ट्रीय जनता दल है। और एक और बता दे आपको, मोहनिया से हमारी एक महिला कैंडिडेट थी, उनका नामांकन इन्होंने दबाव में आकर डर कर महिलाओं से रद्द करा दिया। मगर क्यों? क्योंकि इनके पास महिला कैंडिडेट नहीं थी, रद्द करा दिया। और वही जब पिछली बार रामविलास पासवान जी की पार्टी से नामांकन भरी थी तो नामांकन सही था, लेकिन इस बार जो है उनके कागज में दिक्कत बता रहे हैं ये लोग, तो महिला विरोधी ये लोग हैं। हाँ ठीक है, हम राबड़ी देवी जी पर नहीं आएंगे, हम इंदिरा गांधी जी पर नहीं आएंगे, लेकिन हम पर आएंगे। हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है ये इनके एलआई पार्टी है। लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी, सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं। ना तो चिराग पासवान जी, वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाल रहे थे और जीत गए, और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। राबड़ी देवी जी पर रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो चोरी करके महिला की बीवी को बिठा लो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो गाय भैंस का चारा चढ़ाओ, फिर अपनी बीवी को वहां बिठा लो। बता रही है कि परेशान आप हो चुकी है। हम और बोलते हैं, हम महिलाओं की बात में बोलते हैं। ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान चुनाव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया करेंगे, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर एम्पावर्ड किया होता 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। राधिका केड़ा जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत। 2.5 मिनट चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या करे थे जब इनका जंगल राज था। ये मैं नहीं बताऊंगा। बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। जब मीसा भारती का ब्याह हुआ, एक और एम्पावर्ड लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो क्या हुआ था? जितनी भी गाड़ियों के शोरूम थे ना, गाड़ियां तोड़ के निकाल दी गई। ये एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट के नाम पे शिवानी शुक्ला को टिकट दी। कौन है? बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, जो जेल में अभी एक और काम कर रहे हैं। तीसरी एम्पावरमेंट किसकी करी? ऐश्वर्या राय। कौन याद है ना? वही बहू राबड़ी देवी की, जिसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच के फेंका था। उसकी एक बहन को, करिश्मा राय को टिकट दिया। आपस में परिवार को लड़ा रहे हैं। और जो अपने ही घर के अंदर, देखिए इतना समय मीसा भारती ने अपने पिताजी की जितनी भी उन्होंने चारा चोरी करी, लैंड चोरी करी, जॉब चोरी करी, वो सफाई, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, करने में बिताया। उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर है। अरे जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? आप सब ज्यादा समझदार। ठीक है, अब जवाब दीजिए, उसके बाद में ऑडियंस के सवाल। जितना भी बोला सिर्फ लालू परिवार पर बोला। भैया बिहार की जनता पे कब बोलिएगा? और ये जो है ये कह के कि बार ये होता था, खुद फिरौती लेते थे, इतनी जमीन ले लिए, इतना ले लेते थे, भी पकड़ नहीं पाए 20 साल में। 20 साल सरकार रही लेकिन कुछ करने। अरे सीबीआई को भेज देते, बेल पे है। चारा चोर, लैंड चोर, नौकरी चोर बेल पे है। लेकिन यहाँ जाते हैं तो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, वरना सुबह चेयर पे निकल जाते हैं और कह रहे हमने कुछ नहीं किया। फिर रोएंगे कि ईडी सीबीआई आपके देखिए लैंड फॉर स्कैम्स नहीं, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 लाइन में पूरा कीजिए जल्दी से। माना कि भाई आप लोग बहुत बेताब है क्योंकि सरकार आपकी जा रही है, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, महिलाओं के, आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए तो बिहार का भला हो जाएगा। ठीक है, डॉली जी मैं ले रही हूँ, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी। जल्दी से डॉली जी। बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था क्या? कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ में आ जाओ। बीच में 2 साल कौन था? साथ में तो हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है।
एक नीतीश जी पूछ रहे रहते कुछ था जी। हाँ अंजना जी, बस 10 साल में 90 चुनाव कौन हारा था? अच्छा पूरा कीजिए। राहुल बाबा। था मैं आपका भी 2 साल था। हाँ हाँ, उसमें नीतीश जी लाखों, सबके हैं। उसमें लाखों नहीं, उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसे अच्छा, अब मुझे कंटिन्यू करने नौकरी दीजिए। चोर लाखों नौकरी। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, बहुत मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1,097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है, इस पे जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। श्वेता जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर एक चीज बिना था का बिना होगा हो ही नहीं सकता है, मतलब बिना पास्ट का फ्यूचर हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसी बात होती कि हमें पास्ट याद करने की जरूरत नहीं होती तो इतिहास हमारे स्कूल का विषय नहीं होता। और इसीलिए सबसे जरूरी ये है हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले अपने पास्ट को जरूर देखें, क्या था, क्या हुआ है और कैसे आगे कुछ भी हो सकता है। जो इन्होंने अभी परिवारवाद तो उस पास में तो ये भी देखना होगा कि नीतीश जी कितनी बार पलटे। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज देखिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं, बट मेन मुद्दा ये है विकास होना। और हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। 17 सालों में 53,150 कंचना जी ने परिवार लोगों की बहरैली। जब हम बोल रहे थे, प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। जब अभी कंचना जी ने परिवारवाद पे दामाद समधन सबको ऐड कर दिया। अब पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से हैं और कौशल यादव नवादा से हैं। ये दामाद और समधी नहीं है, दामाद और समधी, दामाद या समधी जो भी इन्होंने बोला था, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ है। एक फैमिली से महिला सशक्तिकरण की ये बात, या फिर मतलब एकदम घर की बात है, घर की बात है, ये दूसरे घर की बात नहीं है, इन-लॉज की नहीं, अपने घर की भी नहीं, अपने घर की बात है। और दूसरा ये देखिए उषा देवी, उषा देवी, क्या बात है। उषा देवी का नाम सुना होगा आपने। वो तो रो रही थी ना इनके दरवाजे पे आके, आवास के बाहर रो रही थी, जिनको तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया था। फिर भी वो रोती रही और महिला सशक्तिकरण की ये बात करती है। उनको टिकट नहीं दिया। बता सकते हैं कितना महिला एमएलसी है, कितना राधिका जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी, हाथ उठाइएगा। आप एक चीज देखिए, इन्होंने महिलाओं के विकास के नाम पर अपने फैमिली में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा किसको एम्पावर किया है ये देखिए। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कहते हैं ना अनपढ़ ही रहेंगे इनके लीडर, उन्होंने किस तरीके से पेन को फेंका है जिसकी हम पूजा करते हैं, विद्या ददाती विनियम की बात करते हैं और उसे पात्रता। राधिका जी एक एक करके वाई करके ये लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं लड़कियों को डांस करवा के, और फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखिए कितने सारे लोग आते हैं। और इसलिए ये फेमस नेता है राधिका जी। फेमस कैसे हो गए बताइए, इसीलिए हम कहते हैं औरतों को टिकट दीजिए। देखिए आप भीड़ इकट्ठा कर लो और उसको कोई चुप ही नहीं हो रहा है, गजब है एकदम। पूरा बिहार यूपी हिल रहा है। बोलिए। ये गिनवा रही थी, लेकिन था में ना ये शिल्पी जैन को गिनवाई ना चंपा बिस्वास को गिनवाई, साथ खड़े होकर था भूल गई। लेकिन आज पे आ जाते हैं। आज ऐसा है कि राहुल बाबा 90 से ज्यादा चुनाव पिछले 11 साल में हार गए। 18 साल से बार बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को इसीलिए आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गई क्या? हार गए थे चुनाव 90 कुछ तो सही कर रहे होंगे, वरना इतने सालों से 20 साल से ज्यादा चारा चोरों को क्यों बाहर बिठाए हुए। अरे चंदा चोरों, देखिए ना, हम सब चंदा चोरों जो है, अरे चारा चोर, नौकरी चोर, बगल में नेशनल हेरिटेज चोर, चोरी चोर, चंदा चोर। मनोरंजन अच्छा हो रहा है कि नहीं? एंटरटेनमेंट अच्छा है भाई, चश्मा ऊपर कर लिया है। एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक चीज बस देखिए, इन्होंने गिनवाया नीतीश कुमार जी ने क्या किया, मैंने गिनवाया कि मोदी जी ने क्या किया, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि चारा चोर के ब्रांड एम्बेसडर तेजस्वी यादव जी ने क्या वादे किए, क्योंकि पता है फंस जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। जितना बजट रही है बिहार का उससे 3 गुना ज्यादा के वादे कर दिए। एक शब्द बता दीजिए अगर उन्होंने बताया हो कि क्या करेंगे महिलाओं के अगर सत्ता में आए। किसी ने सुना क्या? आपने सुना कि क्या करेंगे तेजस्वी बाबू? आपने सुना क्या? एक बार नहीं, इतना 2-3 सवाल
हो के लेते हैं? कहाँ नहीं खड़े हो? अंजना जी चंदा चोर शर्मा क्यों अच्छा रही ठीक है? है, बिहार में कहाँ से है? बिहार में कटिहार से हूँ मैं। कटिहार, आप तो सीमांचल का इलाका है। आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल और नहीं है, ये अंतर है था और है में। नहीं उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा। बिहार से है? मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग ना शुरू कर दीजिए, ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मैम इन्होंने बोला कि मतलब, यस मैम, मैं नालंदा से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जी का इलाका। यस, इन्होंने बोला कि मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, पर मैं भी बिहार जाती हूँ। अभी गई थी मैं जैन एफएम में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 या 6 बजे के बाद मतलब लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हैं। कौन नहीं निकलने देता? मैम वहाँ की सरकार वैसी है, सरकार, वहाँ की सोच ऐसी बन रखी है। ऊपर दूसरी सरकार लगती है। वहाँ की क्या आपके घर वाले नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनको लगता है अनसेफ है? वहाँ की सोच भी खराब है बहुत। मतलब मैं गई, जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है। तुम्हारे इधर होगा, आपस में ही बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए आओ जल्दी आओ। मैंने माइक। मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे इस संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए 9वीं फेल मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यस मैम, मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकारों पे बात करें। अभी कुछ समय पहले तालिबान का डेलीगेशन आया, पहले दिन ही महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया। उस पर आप लोग नहीं बोल रहे, और यहाँ पे उस पर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।